श्रीगंगानगर में डॉक्टर्स के प्रयासों से नन्ही मासूम के चेहरे पर रौनक लौटी है। 5 महीने की मासूम के दिल में हुए छेद को डॉक्टर्स ने सही ऑपरेट किया, जिससे मासूम का परिवार तारीफ करते नहीं थक रहा। दरअसल 5.5 माह की बालिका के दिल में छेद था। इससे बच्ची को बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। वह ढंग से दूध तक नहीं पी रही थी और सांस लेने में भी उसे परेशानी हो रही थी। परिवार वालों ने उसे हनुमानगढ़ और जयपुर में डॉक्टर्स को दिखाया और अंत में हनुमानगढ़ रोड स्थित टाटिया यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित डॉक्टर SS टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जन सेवा हॉस्पिटल में आकर बच्ची को आराम मिला। अब बच्ची ठीक महसूस कर रही है। बच्ची का यह सारा उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क किया गया है। हॉस्पिटल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रोफेसर बलजीत सिंह कुलड़िया ने बताया कि हनुमानगढ़ के निकट जंडावाली निवासी रवि कुमार की 5.5 माह की बेटी तानिया को जन्म के बाद से ही तकलीफ रहती थी। पहले उन्होंने हनुमानगढ़ में डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने चंडीगढ़ या जयपुर ले जाने की सलाह दी। इस पर वे उसे जयपुर ले गए। वहां चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची के दिल में छेद है, छाती चीर कर ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवारजन इस पर सहमत भी हो गए, लेकिन ऑपरेशन की तारीख वे कुछ दिनों बाद की दे रहे थे। इस पर परिवारजन वापस लौट आए। इसी बीच उन्हें जन सेवा हॉस्पिटल के बारे में जानकारी मिली। यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चित्रेश चाहर ने देखा और बिना चीरा लगाए ऑपरेशन की सलाह दी। इस पर बच्ची को इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अगले दिन उसका ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टर चाहर ने बिना चीरा लगाए पैर की नस से तार डालकर एक्सरे के माध्यम से छतरी बैठाई और यह पूर्णतः सफल रहा। ऑपरेशन में एनेस्थीसिया डॉक्टर महेंद्र भी साथ में मौजूद रहे। डॉक्टर्स ने प्रयास किए तो नन्ही मासूम को एक नई जिंदगी मिली। कई जगहों से हताश निराश परिवार को डॉक्टर SS टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर्स के डॉक्टर्स ने न केवल उन्हें उम्मीद दिखाई, बल्कि वे उस उम्मीद पर खरे भी उतरे। यही वजह है कि आज मासूम के परिजन डॉक्टर्स के धन्यवाद करते नहीं थकते। सर, एक 5.5 महीने की बच्ची के हार्ट के अंदर छेद था, उसका ऑपरेशन किया गया, तो किस तरह से ऑपरेशन किया गया, तो क्या कुछ रहा है इसमें? जी, तो इसमें 5.5 महीने के बच्चे में जटिलताएं ये रहती हैं कि भैया आप उसको समझा नहीं सकते कि हिलिएगा नहीं। नॉर्मली हम ये ऑपरेशन नहीं कहूँगा, प्रोसीजर नॉर्मली हम ये जब मरीज होश में होता है तभी हम करते हैं। इसमें बेहोशी की दवा नहीं देते, पर बच्चों में जटिलता रहती है कि भाई जब बच्चा अपनी कहना नहीं मानेगा 5 महीने का, तो इसमें बेहोशी की दवा देना पड़ता है। फिर छोटा शरीर होता है तो टेम्परेचर लॉस होने की रिस्क रहती है, क्योंकि हमारे जो प्रोसीजर रूम होते हैं कूल्ड रहते हैं, तो बच्चे में टेम्परेचर लॉस की रिस्क रहती है। फिर छोटा शरीर है तो नसें भी छोटी होती हैं, तार भी छोटे लेंगे हैं, हर चीज़ छोटी रहती है। तो उस कारण नॉर्मल अडल्ट वयस्क की बात करूँ उसके मुकाबले ये प्रोसीजर थोड़े से जटिल रहते हैं। तो इसमें हमने पैर के रास्ते सारा काम किया है, कोई चीरा नहीं लगा, ना ही हमने कोई टाँका लगाया है। तार के रास्ते, जिसको मेडिकल भाषा में शेल्डिंगर टेक्निक कहते हैं, उसके रास्ते हमने तार के रास्ते सारा नली के थ्रू हर चीज़ को पिचका के हमने पेशेंट के शरीर के अंदर डाला और जो प्रॉपर जगह रहती है जहाँ पे, वहाँ पे हमने उसको लॉज करके और तार सारे बाहर निकालिए। तो अब हाल फिलहाल मरीज के अंदर एक छतरी है, जो जहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन था, जो छेद बोलते हैं आम भाषा में, उसकी जगह एक छतरी बैठी है, वो उस ब्लड के प्रवाह को रोक रही है। सर, अभी बच्ची स्वस्थ है पूरा? बच्ची एकदम स्वस्थ है, बैठा रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही हमने 3 घंटे बाद उसको खाना पीना स्टार्ट करवा दिया था, और जो जहाँ से हमने तार डाला था वो पट्टी हमने 4 घंटे के बाद हटा ली। वहाँ अभी वहाँ कोई पट्टी नहीं है और मरीज को हम बच्चे को बैठा रहे हैं, हंस खेल रहा है। सर, आपने पहले भी इस तरह के कोई ऑपरेशन किए? पहले मैंने ऐसे, हमने यहाँ गंगानगर जयपुर में, और मैंने जहाँ पहले काम कर रहा था वहाँ पे हमने ऐसे ऑपरेशन कर रखे हैं, पर गंगानगर में हमने पहली बार ही किया। गंगानगर में मुझे नहीं ध्यान था कि ऐसे कोई ऑपरेशन कर नहीं रहा, तो गंगानगर में मैं आके 3 केस कर चुका हूँ। पहला 34 साल की महिला थी जो जयपुर में भी उनको जवाब नहीं मिल रहा था क्लियर कट, और ये सारे हमने मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के अंतर्गत किए हैं। तो पहली महिला जो मैं यहाँ की थी वो 34 साल की महिला थी, उनके दिल में बहुत बड़ा छेद था। और दूसरा जो बच्चा हमने किया था वो 17 साल का था, उसके दिल में 3 छेद थे, तो उसमें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला था। तो उसमें हमें एक ऐसी छतरी का उपयोग लेना पड़ा जो भी इस योजना के अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं है। उसका खर्चा जो पैकेज है उससे ऊपर रहता है, तो वो जो खर्चा एक्स्ट्रा रहा है वो हॉस्पिटल ने वहन किया है। पेशेंट से हमने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। और तीसरा पेशेंट, ये जो अब तक का मेरा सबसे छोटा जो पेशेंट है, वो 5.5 महीने का, जो हमने अभी कल ही किया है। जी बताएं, क्या ये मामला क्या है, पूरा बताएं। सर, हम हनुमानगढ़ जिला गांव जंडावाली तहसील हनुमानगढ़ी है, वहाँ से निवासी हैं। हमारी लड़की को थोड़ा सा दौरा सा पड़ा था, तो हम डॉक्टर नवरत्न के लेके गए थे। वहाँ उन्होंने देखा और उसको कुछ डाउट लगा, तो बोले भाई ये तो या तो चंडीगढ़ ले जाओ या जयपुर ले जाओ। तो हम जयपुर लेके गए थे, वहाँ जाकर के उनकी फ़ाइल एडमिट की और उसमें इको के लिए डेट डाल दी थी 18 तारीख अप्रैल की। तो मैंने कहा अभी बच्ची तो परेशान है,
इतने टाइम तक हम वहाँ रुक नहीं पाए, हम फिर वापस यहाँ गंगानगर आ गए। फिर मैंने गंगानगर में यहाँ मैंने सोचा भी टांटिया हॉस्पिटल है और उनका एक जनसेवा भी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ उसको चेक करवा लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ आते देखते ही डॉक्टर चाहर सर जी ने इनको एडमिट कर लिया और कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं बताई जो कि इसको कुछ होगा। इन्होंने कहा अभी ये तो 2 मिनट का काम है, अभी कर देंगे। इसलिए हमने खुशी की बात समझी और इन्होंने कल करके दिखा दिया और अब लड़की बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, जो भी इन्होंने किया दूरबीन से किया, कोई चीराफाड़ी नहीं हुई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और लड़की अब खेल रही है अच्छी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल और भाई का नाम करमचंद है, जिसकी पुत्री है। पिता का नाम रवि कुमार है, माता का नाम सम्मी देवी है, लड़की का नाम तानिया है, जिसका ऑपरेशन हुआ है।